नमस्कार। कैप्सूल के 14वें एपिसोड में आपका स्वागत है। लेट्स कंज्यूम, लर्न एंड एक्सेल, एक डिजिटल सीरीज जो कि टाटा स्टील में गुणवत्ता अवधारणाओं के बारे में अपनी समझ को समृद्ध करने के लिए समर्पित है। आज का हमारा टॉपिक करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन या कापा है। कापा गुणवत्ता प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है जो मौजूदा नॉन कन्फॉर्मिटी के कारणों का खात्मा करने में मदद करता है तथा उन नॉन कन्फॉर्मिंग उत्पादों, सेवाओं या गुणवत्ता से संबंधित दूसरी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने में आवश्यक होता है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग करेक्टिव एक्शन या सुधारात्मक कार्रवाई होता है तथा इस कार्रवाई से हम पता लगाए गए नॉन कन्फॉर्मिटीज के कारणों का खात्मा करते हैं और उसकी पुनरावृत्ति रोकते हैं। दूसरा प्रिवेंटिव एक्शन या निवारक कार्रवाई को कहते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी संभावित नॉन कन्फॉर्मिटी उनके कारणों के होने से रोकता है। ज्यादातर यह रिस्क एनालिसिस द्वारा पाया जाता है। एक कंपनी में करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट या कार और RCFA या रूट कॉज फेलियर एनालिसिस को हम कापा के सबूत के तौर पर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हमें कापा बनाने की आवश्यकता है। कापा करने की जरूरत तब होती है जब हमारे उत्पाद या सेवाओं या प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की नॉन कन्फॉर्मिटी होती है या किसी भी मानक की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। अगर किसी प्रक्रिया के प्रदर्शन में विचलन हो तो वहां भी कापा करने की जरूरत होती है। यह विचलन हो सकते हैं जैसे कि डिले, उत्पादों का बेकार या दोषपूर्ण होना। अगर किसी भी प्रक्रिया में अनजानी गलतियां हो या सुरक्षा से संबंधित घटनाओं या दुर्घटनाओं के मामले में कापा का किया जाना आवश्यक है। ये तो हो गई प्रभाषित बातें। अब हम उन वास्तविक परिस्थितियों की बात करेंगे जिसमें कापा बनाने की जरूरत पड़ती है। कुछ परिस्थितियों के उदाहरण हैं ये, जैसे कि एक ऑडिट के दौरान किसी भी प्रणाली में नॉन कन्फॉर्मिटी होना, उत्पादों या सेवाओं या प्रक्रियाओं का नॉन कन्फॉर्मिंग होना। कापा के और भी ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि ग्राहकों की शिकायतें या खतरों की पहचान करके, या जोखिम विश्लेषण करके, या सप्लायर्स का अवांछित प्रदर्शन या सुझाव के माध्यम से, या उपकरणों की निगरानी के माध्यम से, या सुधार करने के लिए। और ऐसे कई कारणों एवं परिस्थितियों से हो सकती है। अब जबकि हम यह जान चुके हैं कि कापा कब बनाते हैं, तो अब हम यह जानेंगे कि कापा कैसे बनाते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन यह गलती कर बैठते कि वो करेक्टिव एक्शन को प्रिवेंटिव एक्शन समझते हैं और करेक्शन को करेक्टिव एक्शन समझ बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक मशीन खराब हो जाए तो उसे दोबारा चलाने के लिए हम उसके खराब पुर्जों को बदल देते हैं और वह मशीन फिर से चलने लगती है। परंतु यह इसके पुनरावृत्ति को नहीं रोक सकता है। पुर्जों का बदल देना उस खराबी का सुधार करना होगा, यह उसके मूल कारणों का ठीक करना नहीं होगा। कापा करने के लिए हमें एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। कापा बनाने के मूलतः 5 चरण होते हैं। वो हैं: पहला, समस्या को बयान करना; दूसरा, मूल कारणों का पता करना; तीसरा, सत्यापन; चौथा, कार्रवाई करना; और पांचवा, उसकी अच्छी तरह जांच करना। अब हम इन सभी चरणों का विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला चरण होता है समस्या को परिभाषित करना, जहां समस्या का विश्लेषण करके उसके मुद्दों को परिभाषित करते हैं तथा उसे योग्य प्रदर्शन के लिए मापते हैं, जैसे कि कितनी बार, कितना, कब और कहां। फिर इसका प्रभाव बतौर सुरक्षा, दुर्घटना की आशंका इत्यादि के आधार पर देखा जाता है। दूसरा चरण होता है तथ्यों की जांच करना तथा उस नॉन कन्फॉर्मिटी की मूल कारणों का पता लगाना होता है। अब यह सवाल उठता है कि हम जांच कैसे करेंगे। अक्सर जांच करने के लिए हम कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाई विश्लेषण, कॉज और इफेक्ट डायग्राम, इज नॉट विश्लेषण, 5 बार क्यों और 1 बार कैसे विश्लेषण। और ऐसे कई सारे तकनीकों के सही इस्तेमाल से हम इन समस्याओं के मूल कारणों का पता लगा सकते हैं। तीसरा चरण होता है मूल कारणों के विश्लेषण के आधार पर उस समस्या का प्रस्तावित समाधान की पुष्टि करना तथा उस समाधान की जिम्मेदारी देकर उसको समय से पूरा करना। इस समाधान के कार्य के दौरान हम इनके परिणामों पर नजर रखकर उनकी पुष्टि कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण चरण होता है उस समाधान को लागू करना, अर्थात मूल कारणों पर सुधारात्मक कार्रवाई करना और निवारक कार्रवाई करना, जो कि इस बात की पुष्टि करेगा कि वह समस्या भविष्य में फिर से उत्पन्न ना हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रक्रिया में जिन चीजों का सुधार किया गया है उनसे संबंधित दस्तावेज, जैसे कि ड्राइंग्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इत्यादि में भी उन सुधारों के अनुसार बदलाव करना चाहिए तथा उन दस्तावेजों को बतौर सबूत भी रखना चाहिए। इस प्रणाली का आखिरी चरण है उन समाधानों के प्रभाव को मापना।
इसके लिए हम वर्तमान और पिछले परिस्थितियों की तुलना करते हैं तथा उसकी अंतर का आकलन करते हैं और इससे संबंधित सारे डाटा को रखते हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि क्या जो कापा द्वारा किया गया समाधान है वो स्थायी है या नहीं तथा इस समाधान से बेहतर प्रदर्शन होता है कि नहीं। यह भी जरूरी है कि इस समाधान से भविष्य में ऐसी समान मुद्दों को संबोधित करे। कापा के सही तरीके से लागू करने के कई लाभ हैं, जैसे कि खराब गुणवत्ता में कमी होना, गंभीर खराबियों में कमी होना, बेहतर उत्पाद, सेवाएं और प्रक्रिया का होना, ग्राहकों की संतुष्टि में बढ़ोतरी होना तथा व्यवसाय में बेहतर परिणाम मिलना। हम आशा करते हैं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।